Hi everyone, under the prestigious banner of ICCS Institute for Comprehensive, Creative and Specific Combat Education, I am Raj Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is May and Might, Volume 1.0. It's you, ये आप हैं और आप पूछते हैं वेयर इज अजय, अजय कहाँ है? यू आर लुकिंग फॉर अजय, आप अजय को ढूंढ रहे हैं. नोबडी श्योर वेयर ही इज, अब किसी को पता नहीं वो है कहाँ. बट यू गेट सम सजेशंस, लेकिन आपको कुछ सजेशंस मिलते हैं. जैसे ही मे बी इन हिज ऑफिस, विच मीन्स परहैप्स ही इज इन हिज ऑफिस, शायद वो अपने ऑफिस में होगा या शायद वो अपने ऑफिस में है, यानी आप श्योर नहीं हैं. आपने यहाँ पे क्या किया, ही मे बी इन हिज ऑफिस. आप यहाँ चाहें तो यहाँ ही माइट बी इन हिज ऑफिस भी लगा सकते हैं. आइए एक एग्जांपल और देखते हैं. ही मे बी हैविंग लंच, हो सकता है वो लंच कर रहा हो. परहैप्स ही इज हैविंग लंच, आप यहाँ पर भी माइट बी लगा सकते हैं. ही माइट बी हैविंग लंच. सिमिलरली आसिम, he may know, which means perhaps he knows. उससे पूछो भाई, हो सकता है उसे मालूम हो. आप इस सेंटेंस में भी मे की जगह पर आप माइट भी लगा सकते हैं. मे और माइट हम लगाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए. जब भी हम संभावना की बात करते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस में हम एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. We use may or might to say that something is a possibility. It may be true. Perhaps it is true. हम may और might का इस्तेमाल किसी संभावना को बताने के लिए करते हैं. जैसे इस सेंटेंस में आपने देखा it may be true. Perhaps it is true. शायद ये सच है. She may know. शायद उसे मालूम होगा, यानी perhaps she knows. आप इस सेंटेंस में she might know भी कह सकते हैं, यानी may और might का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, जैसा अभी हमने बताया था. इसी तरह से अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में may और might इन दोनों के साथ हम लगाते हैं not. may not, might not. It may not be true. Perhaps it is not true. शायद ये सच नहीं है. आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन लेंड यू एनी मनी. भाई मैं कह नहीं सकता कि मैं तुम्हें पैसे उधार दे पाऊंगा या नहीं. आई मे नॉट हैव इनफ, हो सकता है मेरे पास इतने हो ही ना. परहैप्स आई डोंट हैव इनफ. आप यहाँ आई माइट नॉट हैव इनफ भी कह सकते हैं. मे और माइट जैसा अभी मैंने बताया था पॉसिबिलिटी के लिए. अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस यूज किए हैं आपने देखा होगा, यहाँ सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट्स हैं. फिर हमने वहाँ लगाया मे या माइट. मे और माइट के बाद अगर ज़रूरत थी तो नॉट, और अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा. और इसके बाद है तीन चीज़ें, यानी ही, शी, इट सब्जेक्ट के बाद मे और माइट, उसके बाद नॉट की ज़रूरत है तो हम लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे. और इसके बाद बी के बाद हम एक स्टेट का यूज़ करते हैं, अवस्था का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रू या इन हिज ऑफिस. ये अवस्थाएं हैं, ये कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है. इसके बाद बी के बाद वर्ब विद आइंज, जैसे डूइंग, वर्किंग, हैविंग. या हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं. जब हम बी और एडजेक्टिव लगाते हैं तो हम ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा ही मे बी इल, ही मे बी बिजी, हो सकता है वो बिजी हो. इट मे बी ट्रू, हो सकता है ये बात सच हो. जब हम कहते हैं कि ही मे बी वर्किंग, हो सकता है वो ऑफिस में काम कर रहा हो. या ही मे नो, हो सकता है वो जानता हो. ही मे वॉन्ट,
हो सकता है वो चाहता हो, ही में है, हो सकता है उसके पास ये हो। तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया और इनके सेंटेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल सिचुएशन की। फॉर द पास्ट वी यूज मे हैव डन और माइट हैव डन। यहाँ डन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म से है। थर्ड फॉर्म यानी जैसे गो वेंट गॉन। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम जब मे के बाद हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो ये पास्ट में गिना जाता है। आई वंडर व्हाई ही डिडंट आंसर द फोन। पता नहीं उसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। ही मे हैव बीन अस्लीप। हो सकता है वो सो रहा हो सकता है वो नींद में हो। यहाँ हमने मे हैव के बाद बीन हटा के बीन लगाया क्योंकि हम पास्ट की बारे में बात कर रहे हैं। मे हैव बीन अस्लीप, और अस्लीप एक स्टेट है। ही मे हैव बीन बिजी, ही मे हैव बीन गुड, ही मे हैव बीन बैड, ही मे हैव बीन टॉल, ही मे हैव बीन हैप्पी। ये सब अवस्थाएं हैं। अस्लीप एक अवस्था है। ही मे हैव बीन अस्लीप, हो सकता है वो नींद में हो सकता है वो सो रहा हो। यानी परहैप्स ही वॉज अस्लीप, शायद वो नींद में हो। हम इसको ही माइट हैव बीन अस्लीप भी कह सकते हैं। आई कांट फाइंड माई बैग एनीवेयर। यार मुझे मेरा बैग मिल नहीं रहा। यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। हो सकता है आप दुकान में से भूल आए हो। परहैप्स यू लेफ्ट इट इन द शॉप, यू मे हैव लेफ्ट इट इन द शॉप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह हमने मे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। मे हैव बीन क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि उसके बाद स्टेट थी, और लेफ्ट ये LEAVE लीव की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, लेफ्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हम एक्शन के बारे में बात करते हैं तो मे हैव के बाद या माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या हमने माइट हैव भी लगा सकते हैं। आई वॉज सरप्राइज दैट शी वॉजंट एट मीटिंग। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि वो मीटिंग में थी ही नहीं। शी मे नॉट हैव नोन अबाउट इट। हो सकता है उसे पता ही ना हो। परहैप्स शी डिडंट नो अबाउट इट। हम इसे ये भी कैसे, शी माइट नॉट हैव नोन अबाउट इट। आई वंडर वाई ही वॉज इन सच अ बैड मूड यस्टरडे। पता नहीं वो कल इतने खराब मूड में क्यों था, पता नहीं उसका मूड इतना खराब क्यों था कल। ही मे नॉट हैव बीन फीलिंग वेल। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। परहैप्स ही वॉजंट फीलिंग वेल, या ही माइट नॉट हैव बीन फीलिंग वेल, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। समटाइम्स कुड हैज सिमिलर मीनिंग टू मे और माइट। कभी कभी कुड और मे का जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। द फोन इज रिंगिंग। फोन बज रहा है भाई। इट मे बी अजय। ये अजय का फोन होगा। आप यहाँ माइट भी लगा सकते हैं, इट माइट बी अजय। आप यहाँ कुड भी लगा सकते हैं, इट कुड बी अजय। हो सकता है अजय का फोन हो। इसी तरह से यू मे हैव लेफ्ट योर बैग इन द शॉप। हो सकता है अपना बैग दुकान में भूल आए हो। यू माइट हैव लेफ्ट और यू कुड हैव लेफ्ट। बट कुड नॉट यानी जो निगेटिव वर्ड होता है कुड नॉट, ये मे नॉट और माई नॉट से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मे नॉट और माई नॉट तो सिमिलर हो गए, इनमें कोई फर्क नहीं है, बट कुड नॉट की एक अलग सेंस है। लेट्स हैव सम एग्जांपल सिचुएशन। शी वॉज टू फार अवे। वो काफ़ी दूरी पर थी। सो शी कुड नॉट हैव सीन यू। तो वो तुम्हें देख नहीं पाई होगी। हमने इसको ऐसे समझा। इसका सेंस है इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट शी सॉ यू। यानी वाकई उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो आपको देख पाती। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं आई वंडर व्हाई शी डिडंट से हेलो, पता नहीं उसने मुझे हेलो क्यों नहीं कहा, तो जवाब था शी माइट नॉट हैव सीन यू। हो सकता है उसने तुम्हें देखा ही ना हो। लेकिन इसका सेंस ये है परहैप्स शी डिडंट सी यू, परहैप्स शी डिड। हो सकता है वाकई उसने तुम्हें ना देखा हो, लेकिन हो सकता है उसने देखा भी हो। यानी ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। जब शी माइट नॉट हैव सीन बोलते हैं
तो हमारी अप्रोच यहाँ पर ये है कि हो सकता है उसने देखा, हो सकता है ना देखा हो। लेकिन जब हम बोलते हैं कुड नॉट हैव सीन, ये तो डेफिनेटली उसने बिल्कुल नहीं देखा होगा।